विश्व आदिवासी दिवस की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी है। क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है। उन्होंने कहा, आदिवासी समाज की प्रकृति पूजा के रूप में अपनी खास पहचान है। प्रदेश के आदिवासी भाइयों ने समय समय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। आजादी के आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी मूल संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वे हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और योग्यता का उल्लेखनीय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी भाइयों से आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाई अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर धाम पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बेणेश्वर धाम में कांग्रेस की मजबूती हमेशा से रही है। आस्था का एक केंद्र हमेशा से बेणेश्वर धाम रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आदिवासियों के इसी महाकुंभ बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। महत्वपूर्ण दौरा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी रहेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए इस दिवस की शुभकामनाएं भी उन्होंने क्रमशः ट्वीट के जरिए सभी से इस दिन की शुभकामनाएं और इस दिन की महत्वता के बारे में जिक्र किया। उन्होंने लिखा, आदिवासी समाज की प्रकृति पूजक के रूप में अपनी खास पहचान है। यानी कि प्रकृति के पूजक और संरक्षक के रूप में आदिवासी समाज अपनी खास पहचान रखता है। प्रदेश के आदिवासी भाइयों ने समय समय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। आजादी के आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये तमाम वो बातें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपनी ट्वीट के जरिए शुभकामनाओं के साथ प्रेषित की। आगे लिखा, अपनी मूल संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी आदिवासी समाज ने निभाई है। यानी कि उनकी जो मूल संस्कृति है, जो मूल तत्व है, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ, उसे संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासी आज भी निभाते हैं। आज वे हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और योग्यता का उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी भाइयों से आह्वान भी इस दौरान किया। कहा, आदिवासी भाई अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने का संकल्प आज के इस विशेष दिन पर लें। यानी कि शिक्षा का प्रचार अगर आपके समाज में होगा, आदिवासी समाज में अगर होगा, तो और भी ज्यादा सर्वांगीण विकास हो पाएगा। सीएम गहलोत आज आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर धाम पर कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे और यहां से आदिवासियों को एक बार फिर से संबोधन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे कार्यक्रम के दौरान, तो एक महत्वपूर्ण एक मैसेज यहां से बेणेश्वर धाम से, जिसे आदिवासियों की आस्था का केंद्र और महाकुंभ कहा जाता है, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे। आगे बात करते हैं आजादी की हीरक जयंती पर, जहां कांग्रेस की गौरव यात्रा, कांग्रेस के हर जिले में पदयात्रा का आज से आगाज होगा। क्योंकि आज से आजादी की हीरक जयंती पर कांग्रेस की गौरव यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस के हर जिले में पदयात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। 15 अगस्त तक कांग्रेस 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेगी। यानी कि लक्ष्य रखा गया है 75 किलोमीटर की पदयात्रा का, क्योंकि आजादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव इस साल देश मना रहा है। पदयात्रा में जिले के जनप्रतिनिधि, प्रमुख नेता और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा के मद्देनजर पीसीसी ने प्रभारी और समन्वयक लगाए हैं। यानी कि पूरा एक कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया गया है। पीसीसी की ओर से प्रभारी लगाए गए हैं, समन्वयक लगाए गए हैं। आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभारी और समन्वयक की यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। मंत्री गोविंद राम मेघवाल को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है इन कार्यक्रम के लिए, क्योंकि हीरक जयंती पर आज से ये यात्रा। इसके अलावा निगम आयोग और बोर्ड अध्यक्षों को भी प्रभारी के तौर पर लगाया गया है। जयपुर में धर्मेंद्र राठौर, जोधपुर में पुखराज पराशर, भीलवाड़ा में सुरेंद्र, श्रीगंगानगर में रिहाना रियाज, डूंगरपुर में इनके अलावा बृजकिशोर शर्मा, टोंक में महेश शर्मा, हनुमानगढ़ में महेंद्र गहलोत, बाड़मेर में राम सिंह राव और जैसलमेर में लक्ष्मण कड़वासरा, साथ ही में अजमेर में मुमताज मसीह और प्रतापगढ़ में शंकर यादव, दौसा में अर्चना शर्मा को लगाया गया है समन्वयक के तौर पर। उसके अलावा उदयपुर से संदीप चौधरी समन्वयक रहेंगे, कोटा से राजीव अरोड़ा, सीकर से खानू खान बुधवाली, नागौर से संगीता बेनीवाल, बारा से उमाशंकर शर्मा और राजसमंद की अगर बात करें तो सीताराम लांबा। ये क्रमशः जानकारी आपको दे रहे हैं हर जिले के समन्वयक की, क्योंकि हीरक जयंती पर यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। 15 अगस्त तक 75 किलोमीटर की लंबी यात्रा रहेगी। झालावाड़ से पंकज मेहता को समन्वयक बनाया गया है। बीकानेर से डूंगराम और चूरू से सावरमल बहरिया को समन्वयक बनाया गया है। भरतपुर की अगर बात करें तो अवधेश बैरवा को समन्वयक बनाया गया है। अलवर किशनलाल जेदिया यहाँ से समन्वयक हैं। चित्तौड़गढ़ से मीनाक्षी चंद्रावत समन्वयक है। झुंझुनू से सुचित्रा आर्य, बूंदी से मंजू शर्मा समन्वयक है। पाली से रमेश बुराना को जिला प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से 7 दिन का अवकाश। अब 16 अगस्त से ही हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट का ऑफिस 12 अगस्त को खुलेगा। उस दिन हाईकोर्ट में कार्यालय संबंधी कामकाज होंगे। ऐसे में अब
16 अगस्त से ही नियमित सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज देखिए मुहर्रम, 11 अगस्त को रक्षाबंधन और 13 अगस्त को द्वितीय शनिवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 10 अगस्त को हाईकोर्ट प्रशासन ने अवकाश घोषित किया है। हाईकोर्ट में 10 अगस्त की जगह 27 अगस्त को कार्य दिवस होगा और सेशन कोर्ट में भी आज से 6 दिन का अवकाश रहेगा। सेशन कोर्ट में केवल 12 अगस्त को ही सुनवाई होगी, यानी कि एक लंबा अवकाश। अब उन लोगों के लिए जो काम करते हैं एक स्वैच्छिक अवकाश भी 10 अगस्त का लिया गया है, उसके स्थान पर अब 27 अगस्त को कार्य दिवस रहेगा। हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में आज से 7 दिन का अवकाश। अब 16 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट का ऑफिस 12 अगस्त को खुलेगा एक बार, लेकिन उस दिन हाईकोर्ट के कार्यालय संबंधी कामकाज ही वहां पर होंगे। सुनवाई वहां पर ऐसे में नहीं रखी गई है और ऐसे में 16 अगस्त से ही नियमित सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज मुहर्रम की छुट्टी है, 11 अगस्त को रक्षाबंधन का अवकाश है, 13 अगस्त को द्वितीय शनिवार है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, लिहाजा एक दिन बीच में था 10 अगस्त का, जिसे हाईकोर्ट ने प्रशासन के साथ स्वीकृति पर घोषित किया है अवकाश। हाईकोर्ट ने अब 10 अगस्त की जगह 27 अगस्त को कार्य दिवस माना है। 27 अगस्त को वहां पर कार्य दिवस रहेगा। सेशन कोर्ट में भी आज से 6 दिन का अवकाश रहेगा। हालांकि सेशन कोर्ट में केवल 12 अगस्त को इस दौरान सुनवाई रहेगी। गौवंश पर लंपी स्किन डिजीज का कहर। प्रदेश भर में 2,31,907 गौवंश LSD से संक्रमित हुए हैं। 83,740 यानी कि 36% गौवंश संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं। ये राहत की बात, लेकिन 10,882 यानी कि 4.67% गौवंशों की मौत हो गई है, यानी कि मृत्यु दर भी इसमें लगातार बढ़ रही है। लंपी स्किन डिजीज गौवंश से प्रभावित है। कल प्रदेश में 38,083 नए केसेस आए। 1,553 गायों की कल मौत हो गई। जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर के अलावा अन्य जिलों में संक्रमण कम है। हालांकि गौवंश को बचाने को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। हर गौशाला में जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। लगातार इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि गौवंशों को इस लंपी डिजीज से बचाने के लिए, जो कि एक भयावह स्किन डिजीज है, इससे बचाने के लिए एक पहले ही जब वो स्वस्थ हैं उन्हें एक ऐसा टीका लगाया जाए जिस वजह से उनमें इम्यूनिटी बढ़ पाए और उस डिजीज से संक्रमित वो ना हो। इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है सरकार और गहलोत सरकार इसको लेकर गंभीर है। राज्य सरकार इसी सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम भी शुरू करने वाली है। केंद्र ने 20 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है, जिसमें 5 लाख वैक्सीन की डोज इसी सप्ताह खरीदी जाएगी। जगह जगह युवा, कई संस्थाएं भी गौवंश को बचाने के लिए आगे आए हैं। युवाओं की टोलियां देखी जा रही है जो कि गौवंश को इस घातक बीमारी से, जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो कई संस्थाएं भी गौवंश को बचाने के लिए आगे नजर आई है। गौशालाओं में निराश्रित गाँव के लिए तन मन धन से भी सेवा की जा रही है, यानी कि गौशाला में निराश्रित गाँव के लिए भी तन मन धन से सेवा जारी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस लंपी स्किन डिजीज, जो कि गौवंश की मौत का कारण इन दिनों बन रही है, उससे जल्द ठीक किया जा सके और वैक्सीनेशन के जरिए अपने गौवंश को, अपने घर और अपने बाहर जो गौवंश नजर आते हैं उन्हें भी सुरक्षित इस लंपी डिजीज से किया जा सके। बात कर रहे हैं राजनीति के जादूगर की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बागड़ की सियासी नब्ज टटोलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के बागड़ दौरे के राजनीतिक मायने अब बता लेते हैं आपको। सीएम गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल में सबसे ज्यादा दौरे मेवाड़ और बागड़ की जनसभा से लेकर पदयात्राओं की बात हो, मेवाड़ और बागड़ की खूब दौरे और पदयात्राएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन पदयात्राओं में शामिल भी हुए। दरअसल प्रदेश का एक यही क्षेत्र सत्ता की कुंजी कहा जाता है। मेवाड़ बागड़ में बल्क में राजनीतिक दलों को सफलता मिलती है, यानी कि एक छोटी मोटी सफलता नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाता है कि मेवाड़ और बागड़ की धरा को साध लिया गया तो राजनीतिक दलों को वहां पर बल्क में सफलता मिलती है। बागड़ क्षेत्र कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहा है। प्राचीन समय से ही कांग्रेस की मजबूती वहां पर रही है, लेकिन इसी में 2 बार सेंध लगाकर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री भी बनी। बात यही इंपॉर्टेंट है, दिखना यही जरूरी है, क्योंकि इसी गढ़ में, जिसे कांग्रेस की मजबूती का गढ़ कहा जाता है, इसी गढ़ में सेंध लगाकर के वसुंधरा राजे 2 बार सेंध मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर लगाई और ऐसे में अब सीएम गहलोत का ज्यादा फोकस इसी इलाके पर है। सरकार को रिपीट करने के लिए बागड़ फतेह होना बेहद जरूरी है और उस चीज की महत्वता को समझते भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। सरकार को अगर रिपीट करना है, अगर एक बार फिर से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दर्ज करवानी है, तो बागड़ को फतेह करना बेहद जरूरी है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दिन भर बागड़ में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन मुद्दे की बात यही
रही है कि वागड़ को साधने की कोशिश एक बार फिर से, और वागड़ के जितने दौरे हुए हैं, जितनी पदयात्राएं हुई हैं, वो शायद प्रदेश के अन्य ही किसी क्षेत्र की हो पाई होगी, क्योंकि इसकी महत्वता किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस चीज को जानते हैं कि वागड़ को जीतना, वागड़ को गढ़ अपना बनाना और एक बार फिर से वागड़ में कांग्रेस की उसी मजबूती की बातें करना जिस मजबूती के लिए कांग्रेस वागड़ के लिए जानी जाती है, उसे एक बार फिर से मेंटेन करना, ये आज का महत्वपूर्ण टास्क रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस है आज, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानगढ़ धाम से एक बड़ा संदेश देंगे। महान क्रांतिकारी गोविंद गुरु की धरती को नमन भी वो करने वाले हैं। मानगढ़ को देखिए, आदिवासियों का जलियांवाला कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण स्थान है आदिवासी समुदाय के लिए, और आदिवासी अब यहाँ इस दिन को, इस जगह को पूजते हैं। आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज़ादी के लिए हजारों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अंग्रेजों की गोलियों से छलनी होकर देश को आज़ाद करवाया था। एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए देश भर के तमाम आदिवासियों के बीच मानगढ़ धाम, जिस जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पहुंच रहे हैं, उसका विशेष और खास महत्व है। यहाँ की रज को आदिवासी अपने सर से लगाते हैं। पावन धरा सटी है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। राजस्थान के आदिवासी अंचल में मानगढ़ आदिवासियों का एक बड़ा आराध्य स्थल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आदिवासियों की सभा को संबोधित करेंगे। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण दिन है देखिए, वागड़ और मानगढ़ से जब संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, इसके कई सियासी मायने भी निकलकर सामने आते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आज का दिन किसी भी आदिवासी के लिए गौरवपूर्ण क्षण से कम नहीं, क्योंकि हजारों आदिवासी जिन्होंने गोलियां खा करके, छलनी अपने शरीर को करवा करके देश को आज़ादी दिलवाई थी, उन्हें याद करने का आज दिन है विश्व आदिवासी दिवस। और इस दिन की महत्वता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भली भांति समझते हैं। आज पहुंच रहे हैं मानगढ़, ये पावन धरा जिसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, ये धरा सटी है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। गुजरात का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है राजस्थान, और मुख्य तौर पर अगर सियासी मायने इस पूरे दौरे के निकल कर देखे जाएं तो अगले वाले साल में विधानसभा चुनावों के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण ये मानगढ़ इलाका, क्योंकि गुजरात में चुनाव अगले साल है, राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान के आदिवासी अंचल में मानगढ़ आदिवासियों का एक बड़ा आराध्य स्थल है, पूजते हैं उस स्थल को आदिवासी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आदिवासियों की सभा को संबोधित करने वाले हैं। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में उपस्थित रहेंगे। महत्वपूर्ण बातें यहां से कर सकते हैं, मंच के जरिए कई ऐलान भी हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय और वागड़ क्षेत्र मुख्य तौर पर स्पेशली हमेशा से कांग्रेस के लिए एक मजबूत जगह रही है। वागड़ के लिए कहा जाता है कि अगर वागड़ को किसी सियासी दल ने साध लिया तो उसके पास में जीत छोटे अंतर से नहीं पहुंचती, बल्कि बल्क से पहुंचती। और एक बार फिर से इसी वागड़ की धरा को साधने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। मानगढ़ में होने वाला संबोधन बेहद खास रहेगा।